गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Payal Behan. Good morning, Good sir. morning. Good morning, Varsha Behan. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड Morning, मॉर्निंग। you all. Bye. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. Morning. वाओ Morning. वाओ। Good morning. Good morning. ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का इंग्लिश क्लब में स्वागत है। सैटरडे है, आज हम हमारा जूम लिंक लॉक नहीं करेंगे आज के दिन के लिए। रोज ऐसा नहीं होगा, आज रिवीजन क्लास है तो हम चाहते हैं कि लेट आने वाले भी आके सीखें। दैट्स इट। ओके, तो सीधा हम आज के लीडर को इनवाइट करेंगे, राकेश हिरपरा। वेलकम राकेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और एक छोटा सा है आपसे कि वो वीडियो दिखाया था तो थोड़ा 1 मिनट में ब्रीफ कर देना, आपका जो फेवरेट रतन टाटा वाला। तो वीडियो क्या है? वो दिखाया था तो छोटा खाली ब्रीफ कर देना। हमने किसी से ब्रीफ नहीं किया है कि क्या मैसेज था। ओके 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 ओके। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबने इस वीक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखे हैं और इम्पोर्टेंट के साथ साथ वो बहुत सिंपल भी थे। और जो फंडामेंटल चीजें होती है, आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, आपका इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आपका घर का काम हो, आपका स्टडी हो, दुनिया के कोई भी साइंस का प्रिंसिपल है, मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, कोई भी है, उसका बेसिक है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसका बेसिक फंडामेंटल हो ना, वो बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में जब आप उस आपका फाउंडेशन तैयार करते हैं, नीचे का फ्लोर जिसको बेस बोलते हैं वो तैयार करते हैं, उसमें कोई डिजाइन होता है? कोई डिजाइन नहीं होता। वो फंडामेंटल बेस है, वो बेस ही होता है। जितना आपका बिल्डिंग का साइज है, जो भी है, उतना बनाना है और उसको मजबूती से बनाना है। इसमें ना कोई आपको कोई आर्किटेक्ट बुला के उसका ना ऊपर उसके ऊपर पेंटिंग करवाना होता है, ना उसको डिजाइन करवाना होता है, ना कुछ नहीं करवाना होता। सिंपल है और वो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसको करना कैसे है? एकदम पक्के तरीके से करना है। तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर का जो मैंने एग्जांपल लिया वो तो एकदम इजी सिंपल आपको समझ में आए इस तरीके से। इंग्लिश में भी वैसा ही है। अपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सीखे, वो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम रिवीजन इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपके कोई भी डाउट्स रहे हो पूरे वीक में तो हम उसको सॉल्व कर सके। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लर्निंग पोजीशन में आ जाए, आप ठीक तरीके से बैठ जाए। कोई भी लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई किसी ने पीछे से सपोर्ट लिया हुआ है, वो सपोर्ट हटा दे। ठीक तरीके से हम सब बैठ जाएंगे। राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और जो सर ने बताया कि रतन टाटा का जो वीडियो था, उन्होंने ये पूरा जो है अपनी जो कार बनाने को लेकर उनको जो आइडिया आया वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उनके बीच में उनको कैसे कैसे हर्डल आए, लोगों ने किस तरीके से उनकी हंसी उड़ाई, लोगों ने क्या सोचा जब उन्होंने ये आइडिया बनाया तब, तो उसके बारे में रतन टाटा जो नैनो के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। सो आगे आपको एग्जाम्पल में भी होमवर्क के तौर पे भी वो वीडियो दिया जाएगा। सो मैं और बात नहीं करूंगा, ये आपको और खोज कर निकालनी है कि उन्होंने क्या कहा था। ओके, सो शुरू करने से चलिए बीच बीच में कुछ बातें कर लेंगे। सबसे पहले पास्ट टेंस जो कल सीखा था ना, उसका पीपीटी शेयर कर देंगे प्लीज। पास्ट टेंस में कल जो सीखा था उसमें जिन जिन साथियों को क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज करें। आज हैंड रेज का सिस्टम रखते हैं। आपके फीडबैक मिले थे कि बीच में हैंड रेज ना लिया जाए, लेकिन जो कि आज ये वाला रिवीजन सेशन है तो हम सबके सवाल ले लेते हैं।
तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के सवाल होने चाहिए। होमवर्क, रोल नंबर, लिंक नहीं मिला है, ये वो और कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में सवाल है, वो लोग अपना हैंड रेज करें और हैंड रेज कंपलसरी करें सवाल है तो। पहला कौन करेगा उसका सब राह देख रहे हैं। 197 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से फर्स्ट कौन करेगा? फर्स्ट करेंगे फिर लाइन हो जाएगी। कोई भाई कर दो, ऐसे ही कर दो, अपने कोर मेंबर में से एक कर दो ऐसे हाथ। ओके, G50 फरीदा बेन, यस। सिंपल पास्ट में आपको क्या क्वेश्चन है? पोजीशन होता है जैसे ही हैड अ कार, मेरे पास कार थे लेकिन उसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसके अंदर हैडंट लगेगा या ही डिड नॉट हैड कार ऐसे लगेगा। ओके, जैसे कि वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए हम लोग स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी, व्हाइट स्क्रीन आपको? हाँ दिख। यस। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आई हैड अ कार, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक कार थी। अब आई की जगह कुछ भी हो सकता है, वी हैड अ कार, यू हैड अ कार, ही हैड अ कार, शी, क्योंकि सिंपल पास्ट में एक चीज अच्छी है कि वहां वो डू, डज, थर्ड पर्सन, ये सब जो जमेला वहां पे था वो सिंपल पास्ट में वो जमेला भी नहीं है, राइट। आई हैड अ कार। तो उनका कहना है कि इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आई, अब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाता है। तो सिंपल पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आई डिड नॉट, मेरे पास नहीं थी। अब हैड में से या फिर कोई भी सिंपल पास्ट का वर्ब है, प्लेड है, एट है, रीड है, वॉच्ड है, लुक्ड है, टॉक्ड है, स्पोक है, उसमें से अगर आपने डिड निकाल लिया या फिर उसका हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया, तो मैंने सिंपल प्रेजेंट में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसका सिंपल फॉर्म आ जाएगा। तो हेड का सिंपल फॉर्म क्या है? बेसिक फॉर्म क्या है? हैव। आई डिड नॉट हैव अ कार, ये उसका नेगेटिव बन गया है। इंटरोगेटिव, डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार थी? नो, आई डिड नॉट हैव अ कार। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, व्हाट डिड आई हैव, मेरे पास क्या था? आंसर करेंगे आई हैड अ कार। ये सारे क्वेश्चन है। ये भी बन सकता है, हु हैड अ कार, किसके पास कार थी? तो वो मेरे पास थी, आई हैड अ कार। फरीदा बेन क्लियर? हाँ क्लियर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं पूछ सकती हूँ क्या? उसमें भी वही मुझे कंफ्यूजन है। मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मुझे कंफ्यूजन है। मैंने ग्रामर बुक में पढ़ा था, तो उसमें ऐसा है कि आई हैव अ कार, सॉरी ही हैज अ कार, फिर उसका नेगेटिव बनाते हैं तो फिर ही डज नॉट हैव अ कार लगेगा कि क्या लगेगा? क्योंकि वो तो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें नॉट तो लगा नहीं सकते। प्रेजेंट में नॉट नहीं लगा सकते, ऐसा किसने बोला? नहीं, ऐसे डज नॉट आएगा ना, उसके अंदर डज नॉट आएगा ना। हाँ, शी डजंट हैव या शी डज नॉट हैव। हाँ, और उसके अंदर ही होगा तो हैज लगेगा या डज he नॉट। doesn't have, he does not have। ओके, ही और शी होगा तो ऑब्वियसली डज ही आएगा हाँ सिंपल प्रेजेंट में। हाँ, लेकिन उसमें हैव लगेगा, हैज लगेगा, वही। डज आ जाएगा तो हैव हो जाएगा ना हैज में से। यहाँ जैसे सिंपल कोई भी टेंस हो, बेसिकली मतलब सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू आ गया, डज आ गया, डीड आ गया, तो वर्ब के साथ फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो जैसा है वैसा ही रहने देना है। ओके, राइट। डू, डज और डीड आपके सेंटेंस में ऑलरेडी है, डू, डज या डीड आपके सेंटेंस में ऑलरेडी है, तो फिर वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो जैसा है वैसा ही रख देना है। ओके, ये सबके लिए है, ठीक है। थैंक यू। यस श्रीजा C118, देखिए ये ऑलरेडी क्लास चल रहा है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो
कोई भी साथी ऐसा हो कि ये मेरा सवाल नहीं चल रहा है, ये तो सृजा का, ये तो फरीदा का, ये प्रिंस का सवाल चल रहा है, नहीं, ये आप सबका सवाल चल रहा है, राइट। तो प्लीज यहाँ पे रहिए। ये सृजा। हाँ सर, 8મા સવાલમાં સમજ નથી પડી. રાજેશ દરરોજ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીતો હતો. એમાં રાજેશ ડ્રિંક કોલ્ડ ડ્રિંક એટલામાં સમજ નથી પડતી. क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा क्लियर करेंगे? सर એટલે कोल्ड ड्रिंक, राजेश ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक उसमें. मुझे देख लेने दीजिए आपका क्या है होमवर्क। जस्ट अ सेकंड। 8th सेंटेंस है, राजेश डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एवरी डे। सॉरी, हाँ ओके, जरा जाइए ना होमवर्क में। ओके, राजेश हर रोज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था। तो राजेश है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। हमको सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, सारे लोग सुनिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? ऑलवेज वर्ब, लेकिन ये नेगेटिव है तो अभी वो आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले टेंस डिसाइड कर लो, कौन सा है टेंस, तो वो हमको पता है सिंपल पास्ट है, तो राजेश डिड नॉट आएगा। डिड नॉट के बाद कौन सा इसमें वर्ब है, पीने की एक्टिविटी है, तो राजेश डिड नॉट ड्रिंक, राजेश नहीं पीता था। तो सवाल आएगा कि भाई क्या नहीं पीता था, तो कोल्ड ड्रिंक, तो राजेश कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, और पास्ट में उसकी आदत थी इसलिए हर रोज यूज किया है। हर रोज, मैं पहले भी बोला था कि हर रोज दररोज देखकर या फिर हर रोज शब्द देखकर सीधा ये खुद नहीं पढ़ना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, राइट। मीनिंग पकड़ना है। मीनिंग ये है कि वो पास्ट में उसकी रूटीन थी, तो पास्ट में अगर रूटीन है, अभी नहीं है, पास्ट में भी रूटीन था, तो वो सिंपल पास्ट है। तो राजेश डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एवरी डे। यस, आपको एक क्वेश्चन है? नो। ठीक है, थैंक यू। आपने शायद हर रोज शब्द पकड़ लिया होगा, फिर इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओके, प्रिंस N3। सर वो आपने बोला था आई डिड नॉट हैव अ कार, वो क्या? तो उसमें आई डिड नॉट हैव अ कार, हाँ, तो उसमें हैव कैसे आया था? ओके, पहला सवाल था आई हैड अ कार। मेन सेंटेंस ये है कि मेरे पास एक कार थी, तो कुछ होना या नहीं होना वो दिखाने के लिए हैव है। आई डिड नॉट हैव, हैड का ओके, हैव है, वो हैड का पास्ट फॉर्म है। ओके, थैंक यू। यस, बलदानिया, उर्पित बलदानिया। नेम पहले लिखिए, सरनेम बाद में लिखिए, आप सबके लिए रिक्वेस्ट है। यस उर्पित, उर्पित बोलिए। सर वो होमवर्क में वो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो समझ नहीं आया। देखने दीजिए, थर्ड क्या है, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर उसमें वो તેઓ ગઈ કાલે રેलवे स्टेशन को पहुंची गया था, उसमें सर कैसे बनाए हम लोग इंग्लिश में? तो आपको बाकी सारे आ गए, थर्ड वन ही नहीं आ रहा है ऐसा? गुरप्रीत, आपको बाकी सब आ गए, थर्ड ही नहीं आ रहा है ऐसा है? सर और वो 10th नहीं, वो दो ही नहीं आ रही। ओके, और तीसरा नहीं आ रहा और 10वां नहीं आ रहा है, बाकी सब आते हैं आपको? बाकी सब समझ में आ गया? हाँ। ओके, फोर्थ सेंटेंस क्या है? બાળકોને રમકડા જોઈતા હતા। सबके लिए है, सबको सुनना है, जो भी 200 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है। ये उर्पित का सवाल नहीं है, ये आप सबका सवाल है। ओके, तो वो बनाइए, कैसे बनाया था आपने? फोर्थ सेंटेंस तो समझ में आ गया था ना, वो कैसे बनाया आपने? चिल्ड्रन हैव टॉयज। नो, इसमें से 10 जो सेंटेंस है उसमें से जो सेंटेंस आपको आता हो वो बनाइए।
डोंट वरी उर्पित, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा कि आपने हैंड रेज करके कम से कम बताया सही। यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। I closed the door. आई क्लोज द डोर, ओके, मैंने दरवाजा बंद किया था, राइट। आई क्लोज द डोर, तो ये कैसे बनाया आपने? इसमें से पहले आई आएगा, ये कैसे आपको पता चला? मैं दरवाजा बंद करियो तो मैं यानी आई। तो शुरू कहाँ से किया? आपको कैसे पता चला कि आई ही आएगा, आई के बाद क्लोज्ड ही आएगा, उसके बाद द डोर ही आएगा? आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? डोर आई क्लोज, क्लोज आई डोर, ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने? कैसे पता चला कि आई क्लोज डोर ही आएगा? पहले आई ही आएगा, उसके बाद क्लोज ही आएगा, उसके पीछे ईडी लगेगा, उसके बाद डोर ही आएगा। ये आपको कैसे पता चला? सर वो स्ट्रक्चर से पता चल गया। स्ट्रक्चर से पता चल गया। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? या फिर आप हम ऐसा करते हैं, वही स्ट्रक्चर थर्ड सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करिए। सर वो तेवो के लिए क्या लगेगा? देवो के लिए सोचिए क्या लगेगा? वो टेबल हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन का। दे आई, यस दे, वेरी गुड। चलो दे के बाद क्या आएगा? दे गो टू रेलवे स्टेशन। वो नहीं आएगा। पहुंचवा, पहुंचना मतलब क्या होता है? पहुंचना मतलब रीच ले लेते हैं। चलिए REACH, रीच, पहुंचना। दे गो टू रेलवे। रीच, रीच। गो का पास्ट आएगा वेंट, ठीक है। अगर आपको जाने के अर्थ में भी लेना है तो दे वेंट लगाएंगे, और पहुंचने के अर्थ में लेना है तो रीच लगाएंगे। रीच के पीछे ईडी। दे रीच्ड, कहाँ पहुंचे वो? रेलवे स्टेशन। दे रीच द रेलवे स्टेशन। कब पहुंचे? कब पहुंचे? कब की बात है? बस आता तो है आपको, ये आप ही ने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। गई काले। हाँ तो ये आपने बनाया ना, मैंने नहीं बनाया। देखो आपको आता है। They reached the railway station yesterday. बस यही है, यही है, आपने बना दिया। वेरी गुड। यू देखो बहुत इजी है ना। Yes sir. तो फिर अब ये बाकी 10 बना लेंगे आप। Yes sir. बस, यस, दैट्स गुड, वेरी गुड। यस रश्मिता। हाँ सर, जो 7 માં સેન્ટેન્સ છે ને, અમે ઓગસ્ટ મહિનામાં ક્રિકેટ રમવા ગયા હતા, तो वी वेंट टू प्ले क्रिकेट इन मंथ ऑफ अगस्त, वो सही रहेगा? सही है। 2 सब्जेक्ट है इसमें, खेलना और जाना। तब उसमें जाना है वो मेन है, तो उसका पास्ट होगा, प्ले का नहीं होगा। तो वी वेंट टू प्ले, राइट। वी वेंट टू प्ले क्रिकेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, यस दर्शना। हेलो सर। यस, यहाँ 2 एक्शन वर्ब आता है ना, इसमें वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट वाला भी क्रिकेट वेंट टू सी मूवी। तो दूसरा वर्ब से वहाँ टू लगाना जरूरी है या नहीं लगाते भी चलता है? ओके, ये समझा देता हूँ। जहाँ पे 2 वर्ब है, हाँ, जहाँ पे 2 वर्ब है वहां क्या करना है? सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब ऑब्वियसली नॉर्मली क्या होता है कि देखो वहां पे एक रंबा गया हता, तो गया हता वो मेन हो गया। मूवी जोवा गया हता, तो गयो हो तो वो मेन हो गया, राइट। तो जानने की क्रिया मेन हो गई, उसमें देखने की और खेलने की क्रिया वो सेकंड एक्टिविटी हो गई। तो जो भी सब्जेक्ट मतलब टेंस के रिलेटेड जो भी चेंजेस हो गए वो टू गो पे हो गए। मतलब जो जाने की क्रिया है उसके ऊपर होंगे, देखने की क्रिया या खेलने की क्रिया के ऊपर नहीं होगा। तो जैसे दर्शना ने बताया वी वेंट टू प्ले,
और किरीट का जो है किरीट वेंट टू वॉच, टू के साथ जो भी टू जब आ जाता है सर, वर्ब के पीछे जब टू आगे जब टू आ जाता है, मान लीजिए कि टू वॉच, टू प्ले, टू ईट, टू ड्रिंक, तो फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। टू के साथ ऑलवेज एक वर्ब जैसा है वैसा ही आएगा। ओके सर। राइट, सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर टेंस के रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो मेन एक्टिव मेन वर्ब के साथ होंगे। वो गो वाला जो है ना उसके साथ, गो का वेंट होगा, फ्यूचर में होगा तो विल गो, शेल गो, प्रेजेंट है तो गो या गोज, पास्ट है तो वेंट, वो जो भी है वो उसके साथ होगा। टू के साथ जो भी वर्ब आएगा वो ऐसा कैसा आएगा, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। यस D42 निकुंज, जयकुंज, मैं अगेन जो भी 199 पार्टिसिपेंट्स है उनको बता दूं, इसमें आप ही के सवाल है जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं, वो सवाल के बहाने पूरा टॉपिक खुल रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके सवाल नहीं है, यही टॉपिक है आज का यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही आगे जा रहा है। ठीक है, सो प्लीज। सर ध्येय तीसरा सेंटेंस है, उसमें ध्येय रीच्ड द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। यस, શું આવે? सॉरी, આવે શું? तो यही हुआ ना, दे रीच द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। ओके, रीच આવે ને? रीच RESCHED आपको की भी डाला हुआ है। ओके, थैंक यू जयकुंज। यस पूनम। सर आपने अभी ऐसे बताया हुआ है कल रेलवे स्टेशन पहुंचे, ही ये बताया, ही नहीं आ सकता उसकी जगह? सॉरी, जैसे मैंने लिखा ही रीच द रेलवे स्टेशन यस्टरडे, ही नहीं आएगा उसमें? एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, वे है, वह नहीं है। वे कल, आपको हिंदी का क्या मिला था? वे कल रेलवे स्टेशन पहुंचे। वे या वो? वे आएगा तो फिर वो एक से ज्यादा के लिए हम वे यूज करेंगे ना हिंदी में। एक होता तो वह होता, वह कल रेलवे स्टेशन पहुंचा था, ये वे है, वे कल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए दे आएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, यस वर्षा बेन। મારું શું કન્ફ્યુઝન છે કે સાયકલ નું બાઇસિકલ ચાલે ને સર? साइकिल બાઇસિકલ અને સાયકલ સેમ જ છે ને? बोल सकते हैं। હા હા, અને ઓલું વોચ નું વોચ ઈડી નહીં લાગશે? ईडी लागसे, वॉच्ड। હા, यस सर। बट मूवी के साथ ध्यान से देखिए, वो उसमें मूवी देखने के लिए गए थे, तो देखना नहीं है, जाना है ना, उसके साथ जो भी कुछ होगा वो होगा, इसलिए वेंट टू वॉच लिखा होगा सब्जेक्ट आपके आंसर में लिखा है। हाँ हाँ, क्योंकि जो टेंस रिलेटेड चेंजेस है, समय के जो चेंजेस है वो गो के साथ हुए, इसलिए गो का वेंट हुआ है। वॉच के आगे टू लगा है, तो जिसके भी आगे अगर टू लग जाएगा उसके साथ वर्ब का छेड़छाड़ नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रखना है। वेंट टू वॉच, देखने के लिए गया था, ये ध्यान से देख लीजिए सब एक बार, ऐसा क्या होता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, शेयर करके सुना दिखाता हूँ, चलिए यहाँ देख लीजिएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा है पास्ट में है तो गो टू वॉच, इसका पास्ट करूंगा तो वेंट टू वॉच, प्रेजेंट और पास्ट। इसका मतलब यह है कि पीछे से शुरू करना है। आई गो टू वॉच मतलब मैं देखने के लिए जाता हूँ, और आई वेंट टू वॉच मतलब मैं देखने के लिए गया। राइट, राहुल टू वॉच अ मूवी, राहुल मूवी देखने के लिए जाता है। राहुल वेंट टू वॉच अ मूवी, राहुल मूवी देखने के लिए गया। राइट, अब देखिए उल्टा, punish to teach, punished to teach। The teacher punishes the students to teach, मतलब टीचर है वो बच्चों को सिखाने के लिए सजा देते हैं। पनिश दोनों वर्ब ही है, गो भी वर्ब है, वॉच भी वर्ब है।
पनिश भी वर्ब है, टीच भी वर्ब है, लेकिन चेंजेस किसके साथ हुआ? पनिश के ऊपर। तो मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। कोई ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो पूरी इंग्लिश के लिए है, सिर्फ पास्ट टेंस के लिए नहीं है। प्रेजेंट में भी यही है, पास्ट में भी यही है, आगे भी जो भी टेंस सिखा जाओगे उसमें भी यही होगा। जो टेंस रिलेटेड सब चेंजेस हो गए वो मेन वर्ब के साथ होगा, पीछा ऐसा कैसा ही रहेगा। सीखने के लिए पनिश करना, देखने के लिए जाना, राइट। फिर ये आपको बताता हूँ, सिंग टू प्लीज, प्लीज मतलब खुश करना, sang टू प्लीज पास्ट कर देंगे तो मतलब किसी को प्लीज करना मतलब खुश करना, खुश करने के लिए गाना। आई सिंग टू प्लीज यू, मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। अगर मैंने पास्ट में यही काम किया तो आई sang टू प्लीज यू, मैंने आपको खुश करने के लिए गाया था, राइट। आई आस्क टू एंटर द रूम, मैं रूम में जाने के लिए पूछता हूँ। अगर मैंने पूछा तो वो पास्ट हो गया, लेकिन एंटर के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ। आई आस्क्ड टू एंटर द रूम, मैंने रूम में एंट्री लेने के लिए पूछा। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया वर्षा बहन? यस यस सर। ये पूरे इंग्लिश के लिए कॉमन है, सिर्फ सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट के लिए नहीं। तो ध्यान से देखिएगा। यस E39 दक्षा। यस। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, वो सिक्स वाला जो सेंटेंस है ना, उसका इंग्लिश मैंने होमवर्क में ऐसे बनाया था, किरीट वेंट टू वॉच मूवी लास्ट संडे। उसमें कुछ किरीट रॉन्ग है सर? किरीट क्या लिखा था? किरीट वेंट टू वॉच मूवी लास्ट संडे। सही तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? वो वाला रॉन्ग दिया, और 10th वाला ભવ્યએ તેની સાયકલ વેચી દીધી ન હતી, તો ભવ્ય did not sell his cycle. साइकिल और उसमें भी बाइसिकल कुछ- चलेगा, लेकिन बाइसिकल लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके। ओके। लेकिन उसमें वो टेंस में कुछ गलती नहीं है ना मेरा, वो क्या डिड नॉट सेल है तो गलत नहीं है, वेंट टू वॉच है गलत नहीं है। हाँ, और वो डेली और एवरीडे में भी वो रॉन्ग देते हैं, तो डेली और एवरीडे वाला वो भी एक ऐसे confirm सेम ही है, करना सेम ही चाहिए। है, सेम ही है। हाँ। हमारे जो, आपको सबको बता दूं, हमारे जो असिस्टिंग मेंबर है जो आपको हेल्प करते हैं होमवर्क में, आपको हेल्प करते हैं ये लॉगिन होने में, आपको रोल नंबर देने में, ये वो हीरोज है हमारे, जो उनका नाम कहीं पे नहीं आता, वो स्क्रीन पे नहीं आते, लेकिन मैं जितना लीड करने में मेहनत करता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं। और उन सबकी इतनी मेहनत होती है ना, तभी मैं शांति से लीड कर पाता हूँ। और वो भी कौन है? वो आप ही के जैसे कोई ना कोई स्टूडेंट थे जो पहले क्लास में थे, दूसरे क्लास में थे, उनको लगा कि यार मुझे इतना वैल्यू मिला तो मुझे सोसाइटी को वापस देना चाहिए सेवा के रूप में, तो वो लोग करते हैं। तो हो सकता है कि वो कहीं छोटी मोटी गलती चूक कर दे, तो उसको मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा तो उस तरीके से मत देखिए। ये उनका डेडिकेशन है, राइट। उनका 90% काम ठीक है, 10% हो सकता है क्योंकि वो भी सीख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्या कि मैं सिर्फ दक्षा को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, वो सिर्फ इसीलिए है ताकि कई बार क्या होता है, हमको पीछे से कोई धक्के मारने वाला हो तो हम काम अच्छे से कर लेते हैं। तो वो सिर्फ आपके मॉनिटरिंग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए है। थैंक यू वेरी मच। यस E82 शिल्पा। हेलो सर। हेलो। यस। हाँ सर, હોમવર્ક में जो थर्ड सेंटेंस है તેઓ ગઈકાલે રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા હતા। રેલવે સ્ટેશન के आगे एट आएगा या ध आएगा? अगर रेलवे स्टेशन आपका फिक्स है तो वो प्लेसेस है ना, वेंट टू लिखा सकते हैं, या एक मिनट, दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन लिख सकते हैं, और टू लिख सकते हैं, एट नहीं लिख सकते। रेलवे स्टेशन पे एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाने की बात है, तो टू लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिख सकते तो भी चलेगा। ओके ओके। और जो 10th वाला सेंटेंस है उसमें नेगेटिव अगर बनाना है
तो किरीट डिड नॉट गो टू वॉच अ मूवी लास्ट संडे, ऐसे ही बनेगा ना? किरीट सिक्स्थ वाला, किरीट डिड नॉट गो, सॉरी, सिक्स वाला, यस। डिड नॉट गो, यस, राइट राइट। ओके ओके, यस ध्रुविक, थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये तीसरा सेंटेंस है તેઓ ગઈકાલે રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા હતા તો આમાં they went to reach railway station yesterday। नहीं, ये पहुंची, हाँ सुनिए मेरी बात, मैंने परसों के लेक्चर में बताया था कि आप अगर वर्ड टू वर्ड जाओगे, तेओ का इंग्लिश अलग से करोगे, गई काले का अलग करोगे, रेलवे का अलग, स्टेशन का अलग, पहुंची का अलग और गया का अलग, तो कंफ्यूज हो जाओगे। रीच है वो कंबाइन वर्ड है जिसका पूरा मीनिंग है कि पहुंची गया था, रीच ने लिखा मतलब, उसमें फिर पहुंची और गया को अलग नहीं करना, राइट। रीच के अंदर आ गया, पहुंच जाना रीच के अंदर ही आ गया, वो गया मतलब जाने के लिए गो अलग यूज करना और पहुंचने के लिए रीच ऐसा नहीं करना। तो दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन या दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन यस्टरडे, इसमें सब आ गया। ओके ध्रुविक? ओके सर। E29 ये समय गेस्ट को इनवाइट कर लेता हूँ। नया पीपीटी शेयर कर दीजिए ना व्रज, अभी जो बताया था वो। गेस्ट आ जाए तब तक, आज हमने बर्थडे भी नहीं लिए, पहले वो ले लेते हैं, बाद में गेस्ट को बुला लेते हैं। यस, सो जानी पटेल, मोहम्मद उवैस, शब्बीर हुसैन सिंधी और मयूर जीवानी, सो वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। इसमें से कोई अगर है तो थोड़ा हैंड रेस कर दे प्लीज। जानी पटेल, मोहम्मद उवैस, शब्बीर हुसैन सिंधी और मयूर जीवानी, इसमें से अगर कोई है तो ओके, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश क्लब की तरफ से हमारे इन सभी परिवारजनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जुड़ेंगे, देख लिया है उन्होंने मैसेज, लास्ट स्लाइड ले लीजिए और अगर आए तो अलाउ कर देना। ओके, तब तक कोई सवाल है तो बीच में से ले लेते हैं जब तक वो आते हैं तब तक। यस जानवी। સર મેરે મને અને છે ને C73 અમને બેને સ્કૂલે જવાનું છે તો અમે લીવ यस यू कैन गो, बट आगे से ये सवाल अगले दिन आप अपने कोच या हेड कोच से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। यस साहिस्ता जी। सर ये जो सेंटेंस है ना मैं कर लेती हूँ पर वो उसे लाइन में करना होता है ना तो मुझे नहीं अच्छी तरह से आता। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी को पकड़ लीजिए। सबसे पहले टेंस, सेंटेंस देखते ही आपको टेंस डिसाइड करना है। टेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब ही डिसाइड करना है, बाकी सवाल पूछते जाइए। मैं गया था, आई वेंट, तुरंत जवाब आएगा। कहाँ गए थे भाई? तो मुंबई। आई वेंट टू मुंबई, आंसर हो गया। सेकंड में आते हैं, मैं दरवाजो बंद, मैंने दरवाजा किया था, तो बंद किया था मतलब क्लोज्ड। तुरंत सवाल करिए कि भाई मैंने क्या क्लोज किया था? दरवाजा। आई क्लोज द डोर, सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। वो गए काले रेलवे स्टेशन, वो गए कल रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, तो पहुंच गए। वो दे रीच्ड, तो वो पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? रेलवे स्टेशन। दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन। कब? कल। तो दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। सर ये क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं ना तो उसमें हमें वाज, वेयर, होम, हो वो यूज कर सकते हैं ना? हाँ, उसके बारे में अभी थोड़ा वक्त मिला ना तो मैं WH के बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, ये आपने जो सेंटेंस हमें होमवर्क में दिया उसकी बात है, उसमें हम वो यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
ओके एक मिनट बोला सुमित सर आ गए हैं शायद। Yes, he's coming. Yes, sir, I am available here. यस। सो स्लाइड शेयर कर देंगे अजय प्लीज। सो सर वी वेलकम यू टू द इंग्लिश क्लब। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। सो सर का थोड़ा परिचय कर लेते हैं। देखिए सर के पीछे ब्लैक बोर्ड है, वो अभी भी स्कूल में ही है। सो सम्राट अशोक करके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सर है वो प्रिंसिपल है, और उनकी वर्दी पर जो सितारे लगे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिखाए हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है सर ने इंग्लिश में, बाद में मास्टर ऑफ एमएड जिसको बोलते हैं वो मास्टर ऑफ एजुकेशन भी है। बाद में उनको लगा कि भाई मुझे एमबीए भी करना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कैसे करूं, तो उन्होंने एमबीए कर लिया। इंग्लिश लैंग्वेज में पीएचडी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में पीएचडी है। साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इनका नाम है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है बास्केटबॉल में। उन्होंने 6 साल तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, 8 साल तक टीचिंग किया है कॉलेज में, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, और 2 साल तक वे इंग्लिश टीचर भी रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बताया सम्राट अशोक प्राइमरी स्कूल जो है या सीमाड़ा गांव में, वहाँ पे वो एज ए प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और उनके पैशन की वजह से वो इस फील्ड में है। वैसे उनके सारे रिलेटिव्स है, जो भी फैमिली मेंबर है वो बिजनेस में या कई कॉमर्शियल एक्टिविटीज में है, लेकिन इतनी सारी डिग्रीज और इतनी सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद वो ना सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और उनको डेवलप करने का वो काम करते हैं। वो चाहे तो आज भी कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर या प्रिंसिपल हो सकते हैं, उतनी डिग्रीज और उतनी क्वालिफिकेशन उनके पास है। तो सर आगे आप ही बताइए। और मैं इंग्लिश क्लब के बारे में सर थोड़ा बता दूं ताकि हुए हो जाए। ये हमारा 3rd बैच है, हमारे साथ पूरी टीम है, मैं तो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और हम जो भी है, ये जब लॉकडाउन में ये प्रकल्प हमने शुरू किया था कि घर बैठे बैठे हमारे एक साथी है जिग्नेश वाटलिया, उनको लगा, वो अपनी एक बच्ची को होमवर्क करवा रहे थे, तो अचानक लगा कि मुझे अगर इतनी तकलीफ आ रही है तो दुनिया में जितने भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे या फिर जॉब क्लास लोग होंगे, हाउसवाइफ होंगे, उनको कितनी तकलीफ आ रही है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ये शुरू किया। तो 6-7 स्टूडेंट थे पहली बैच में, फिर 20-25 पर आए, लास्ट में हम 100 तक आए, और इस बैच में 550 रजिस्ट्रेशन कॉज हुए। और हम बैच के टाइम, उसका शेड्यूल वो इस तरीके से रखते हैं ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, हाउसवाइफ भी आ सके, जॉब करने वाले लोग भी आ सके, बिजनेसमैन भी आ सके। तो ये सब हम सर करते हैं, आप अपना आगे मार्गदर्शन करिए। ओके, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर सुनाई दे रही है सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेरा पहले से ही बहुत पैशन रहा है, और उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि कभी न कभी इन प्रीवियस ईयर्स ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलना अच्छा लगता है लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो उसके काफ़ी रीजंस हैं। हमारे वहाँ जो पढ़ाने का तरीका और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को लेके। लेकिन जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है और बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। यानी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कोई भी माध्यम में पढ़ते हो तो 2 महीने में मैं आपको इंग्लिश बोलता कर सकता हूँ, और ऐसा मैंने किया भी है। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कोई फोबिया या कोई फियर रखने की जरूरत नहीं है। कल रात का आपने कौन बनेगा करोड़पति अगर देखा हो तो उसमें वीरेंद्र सहवाग जी आए थे, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि हम लोग जब गेम खेलते थे तो गेम खेलने के बाद हमें डर ये लगता था कि जीत जाएंगे, और रवि शास्त्री जी जब सामने खड़े होकर इंग्लिश में सवाल पूछेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल कक्षा का क्रिकेटर भी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर ऐसा डर पालता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज कंपेयर टू संस्कृत, गुजराती, हिंदी, हमारी जो भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं का जो ग्रामर है वो काफी साइंटिफिक है और थोड़ा डिफिकल्ट इन दैट सेंस कि उसको अगर सही तरीके से पढ़ाया न जाए तो वो लैंग्वेज एकदम आर्टिफिशियल हो जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर बहुत सिंपल है, और दूसरा कि कुल मिला के
250 रूल है, ठीक है, टेंसेस ले लिए और ये सब कुछ मिला के 250 रूल्स है बेसिक। अगर वो आपको आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर यू कैन स्पीक। लेकिन क्या होता है, एक टेक्निकल चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे कोई बारडोली का पटेल है जो सालों से यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा था, अचानक वो अमेरिका चले गए। 2-3 साल अमेरिका रहने के बाद जब वो वापस बारडोली आता है तो तब वो उसको गुजराती बोलने में तकलीफ होती है। ही स्पीक्स इंग्लिश मोर, ओके, यानी उसको गुजराती वर्ड्स उसके मुंह पे इतनी उसकी जुबान पे जल्दी से नहीं आते। तो उसका रीजन है एनवायरनमेंट। वो यूएस में रहता है, वहाँ सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनके साथ बोलते सुनते ही स्पीक्स इन इंग्लिश। सो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो बेसिक थंब रूल है वो है लिसनिंग। सो यू शुड लिसन मोर। आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनना है एंड आपको ऐसी सिचुएशंस ढूंढनी है कि जहां आप इंग्लिश बोल पाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, सर ने जो ये पूरा डिजाइन किया है स्ट्रक्चर, कि ये बच्चे जूम के माध्यम से जिनको इंग्लिश सीखना है, और सबसे बड़ी बात यानी इन 21st सेंचुरी दिस इज मिरेकल के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है एंड यू विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से एंड वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बट जैसे कि मैंने बताया कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, these two things are very much important. You should get more opportunity to listen and speak. Then only you will enhance your language. तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब आप कोई भी भाषा जब सीखने जाते हैं तो पहले आपको अपना एक अप्रोच, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मुझे अब इस भाषा को हर जगह पे ढूंढनी। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वोकेबुलरी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज ओशन ऑफ वर्ड्स, अराउंड लाखों में शब्द है। वो लैंग्वेज इतनी फ्लेक्सिबल है कि एवरी ईयर नए नए शब्द उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। लेकिन सारे जो शब्द है वो हमें मगअप नहीं करने, क्रैम नहीं करने। हमें वो शब्द उसको याद रखना है जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। तो जो शब्द होते हैं उसको हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन उन सारे शब्दों में से जितने शब्द हमें याद रहते हैं और जितने हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको हम वोकेबुलरी बोलते हैं। ओके, सो यू शुड फोकस अपॉन योर वोकेबुलरी कि आप एक्सटेम्पर एज पर द रिक्वायरमेंट कितने शब्द यूज कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिक रूल नंबर 2। पहला रूल है कि आपको लिसन करना है, मोर एंड मोर यू शुड लिसन। ओके, दूसरा रूल है कि यू शुड डेवलप योर वोकेबुलरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में जो यूज हो सकते हैं उस सारे वर्ड्स का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। सो यू शुड सर्च इंग्लिश लैंग्वेज एवरीवेयर। आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप गली में जा रहे हैं तो गली को इंग्लिश में लेन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अब मंदिर से गुजर रहे हैं तो टेम्पल हो गया। उसी तरह से आप कोई वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं तो सब्जियों के सारे इंग्लिश नाम जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं। आपके घर का जो फर्नीचर है, ओके, આપણે ત્યાં જે ગુજરાતીમાં અભરાઈ કહીએ તો અભરાઈને ઇંગ્લિશમાં અટાયર કહેવાય। એટલે દરેક જગ્યા પર એવરીવેર यू शुड फाइंड आउट, आपको ढूंढना है इंग्लिश शब्द, तो वो आपकी बन जाएगी वोकेबुलरी। तो रूल नंबर 1 लिसनिंग, रूल नंबर 2 वोकेबुलरी, एंड द फाइनल थिंग इज कि आपके माइंड में कोई भी फोबिया नहीं रखना है, कोई फियर नहीं रखना। यानी अगर आप डरोगे तो बोल नहीं पाओगे, और बोलना जरूरी है। यानी यू डोंट थिंक अबाउट कि सामने वाले को कितना आता है। सी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इश्यू ये है कि जब भी आप बोलते हैं तो आप ये सोचते हो कि सामने वाला मुझे जज करे। क्यों कोई जज करेगा? यू जस्ट स्पीक आउट, आपको सिर्फ बोलना है। एंड इफ यू विल मेक सम एरर्स, आप कोई गलतियां करते भी हो तो यहाँ तो इंडिया में तो सभी गलती करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मान के चलने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला एक्सपर्ट है और हमें नहीं आता। थर्ड थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज इज
इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, यानी हर साल नए नए शब्द अंदर आते हैं, उसके रूल्स चेंज होते हैं। तो आवाज चली गई सर आपकी, आवाज चली गई सर आपकी। Maybe network issue, Rakesh sir. He can't listen to us. Sir, your voice is not clear. No, sir. Can you remove your hand free, please? Sumit ji, can you remove your hand free? Maybe. No, sir. We No, can't sir. hear you. No, sir. Yes, Rakesh sir. Over to you. राकेश इरप्रा। ओके ओके ठीक है। रुकिए मैं जिग्नेश तब तक कैरी ऑन करिए, मैं उनको टाटा बोल देता हूँ बाद में। 1 मिनट। यस रजनीकांत, क्या क्वेरी है आपका? सर क्वेरी में जो सब लोग ये 6 सेंटेंस का जो क्वेरी बोल रहे थे कल का जो होमवर्क था, उसमें प्रॉब्लम सबको यही हुआ कि जो हम मूवी देखते हैं, फोन देखते हैं तो वॉच यूज करते हैं ना, कुछ और देखते हैं कि यानी कि कोई चीज पड़ी वो देखते तो सी यूज करते हैं। ठीक है सर। तो इसमें क्या हुआ कि ये की है ना, उसमें सी लिखा हुआ है और सब में वॉच लिखा हुआ है, तो वही डिफरेंट आया, इसलिए सबका सेंटेंस रॉन्ग आके सब इसलिए कंफ्यूज हो गए। राइट राइट राइट। तो मीनिंग पे, शब्द पे मत जाना, मीनिंग पे जाना। ठीक है, किसी ने गलत किया है, नो प्रॉब्लम। आपको रहना कहाँ है? Got my point, रजनीकांत? यस सर। यस राकेश सर। यस रिजा बोलिए। राकेश सर, it's 7:46. Can you explain our homework? ओके तो होमवर्क में अभी आपको एक वीडियो डाला जाएगा आपके सभी ग्रुप में। वीडियो में सबटाइटल है और वीडियो किस चीज का है वो मैं नहीं बताऊंगा। वो वीडियो को आपको 15 बार, 20 बार, 25 बार सुनना है। और मैंने 2-3 दिन पहले कुछ होमवर्क आपको दिया था, होमवर्क नहीं दिया था, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी थी, उसके साथ मैच करना है कि आपने उसके साथ मैच किया है, उसमें कितने नए वर्ड है। वही चीज अगर आपको बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, तो होमवर्क कैसे करना है। सबसे पहले कम से कम 4 से 5 बार वो वीडियो आप देखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखेंगे। फिर उसके साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो 4-5 बार देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब, गूगल में कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आपको पूरा वीडियो 5 बार देखने के बाद वर्ड से साथ समझ में आ जाएगी, चलो इसका ये मीनिंग है, इसका ये। बाद में आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे उसके साथ साथ कि ये क्या बोल रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, बाद में आप उस वीडियो को अगर आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, उसमें जो मैटर है वो आपको एक्सप्लेन करनी हो तो आप कैसे करेंगे। ये पूरा प्रैक्टिस है। ये किसी को भेजना नहीं है, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये होमवर्क किसी को सेंड नहीं करना है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस है। किसी कोच को, किसी ग्रुप में, किसी हेड कोच को कहीं नहीं भेजना है, ये आपको खुद से करना है पूरा, राइट। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर या ऐसा नहीं है, सही गलत कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपका लिसनिंग और रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। अब तक क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लिसनिंग और रीडिंग नहीं हो रहा है हमारा। तो आज हमने सुबह भी थोड़ा लिसनिंग किया, रीडिंग साथ में किया। अभी इसको और आगे करेंगे, 2 दिन है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके कोई भी सवाल हो तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको लगा होगा कि आज मैंने सिर्फ सिंपल पास्ट का रिवीजन करवाया। सिंपल पास्ट का रिवीजन इसलिए करवाया क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट आई थिंक 3 दिन तक किया और हर दिन रिवीजन के साथ साथ किया, राइट। तो सिंपल पास्ट कल ही सीखा था और उसमें आपके बहुत सारे सवाल थे, तो हम आज अगर समय रहता तो हम सिंपल प्रेजेंट भी ले लेते, लेकिन पास्ट के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी थी। तो थैंक यू। आपके फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज कॉल मी।
ओके अजय, ओवर। आपकी आवाज भी चली गई अजय। यस, मैंने म्यूट किया था, सॉरी। अच्छा अच्छा। ओके, तो ये क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। किसी को भी क्वेरी है, आप डायरेक्ट राकेश सर को कॉल कर सकते हैं या आपके कोच या हेड कोच को कॉल कर सकते हैं। और कल संडे है, क्लास नहीं होगा। मंडे हम ऑन टाइम मिलेंगे। टाइम का ध्यान रखना, 7 बजे लीगल लिंक बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, हैवी हैप्पी वीकेंड, बाय 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 करुणा बेन, बाय 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 वर्षा बेन। बाय 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 Bye bye. I am ending the meeting. Thank you so much. Bye bye.